दोनों बालक थोड़े थोड़े अंतराल में पैदा हुए, लेकिन एक महल में पैदा हुआ, एक बाहर सामान्य घर में पैदा हुआ। लेकिन कब तक छिपा करके रखोगे? सुनीति ठीक है, समझ गई, सहन कर गई, सब कुछ बर्दाश्त कर गई, बनी रही। लेकिन धीरे 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 बालक बड़ा हुआ और बाहर खेलने लगा। खेलते खेलते बालकों के साथ मित्रता हो गई, और जब मित्रता हो गई तो मित्रों ने प्रश्न कर दिया, अरे ध्रुव, एक बात बता। हाँ, तेरी मां तो दिखाई पड़ती है, लेकिन तेरे पिता तो दिखते नहीं। तेरे पिता कौन और कहां? ध्रुव टाल गया। लेकिन अगले दिन फिर यही प्रश्न, अगले दिन फिर यही प्रश्न। ध्रुव को अच्छा नहीं लगा। ध्रुव ने खेल को बीच में छोड़ा और भागता गया अपनी मां के पास, और रोता रोता ध्रुव मां की आंखों को देख करके, और आंखों में आंसू भरे हैं। सुनीति ने पकड़ा, बेटा क्या हुआ, क्या हुआ, तू रो क्यों रहा? ध्रुव ने अपनी मां की आंखों में देख करके और एक प्रश्न कर दिया, मां एक बात पूछूं, बताओगी? हाँ हाँ, सच बताओगी? हाँ हाँ बता, पूछ, क्या पूछना है? मां, मेरा पिता कौन है? तो आज तक मुझे भी नहीं पता, और कहां है? मेरे मित्र रोज ये प्रश्न करते हैं, मैं क्या बताऊं? सुनीति ने ध्रुव को अंक में भर लिया और संभल करके बोली कि तेरे पिता कहीं दूर थोड़ी हैं। अरे देख, सामने तो रहते हैं तेरे पिता, रोने की क्या बात है? ये सामने जो महल है, इसी में तेरे पिता रहते हैं। ध्रुव मां को कहने लगा, मां, इस सामने महल में तो राजा रहते हैं। बोले हाँ, तू उन्हीं का तो बेटा है, मैं राजा का बेटा हूं। हाँ, तेरे पिता इसी में रहते हैं। अब तो ध्रुव ने आंसू पोंछे और मां के लिपट गया, और लिपट करके एकदम भागा। मां से कहा, मैं अभी आया। भागा। सुनीति कहने लगी, अरे अरे सुनो सुनो, लेकिन तब तो 9-11 हो गया, और सीधे महल में भीतर घुस गया। महल में सिंहासन पर उत्तानपाद राजा सुरुचि के साथ बैठे बातचीत कर रहे थे सिंहासन पर, और ये भागा भागा ध्रुव गया, और भागा छोटा सा बालक, सीढ़ियां ऊंची ऊंची, सीढ़ी के पास जाकर रुक गया, और ऊपर देख रहा, खिल 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 करके हंस रहा। एक बार पिताजी को देखता, फिर मां की तरफ देखता तो चुप हो जाता, फिर पिताजी को देखता, फिर हंसने लगता, और धीरे धीरे छोटे छोटे पैरों से सीढ़ी चढ़ने लगा, और चढ़ते 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 गया, और पिता के पैर को पकड़ करके और धीरे से खड़ा हो गया सिंहासन के पास, और धीरे से बोला, पिताजी। और जैसे इतना कहा, उत्तानपाद को बड़ा प्रेम आया। उत्तानपाद ने जैसे ध्रुव को ऐसे पकड़ करके गोद में रखना चाहा, सुरुचि ने तुरंत हाथ झटक दिया। क्या करते? अरे अरे ये क्या कर रहे? और इतनी जोर का हाथ झटका कि ध्रुव फिसल गया, और धड़ धड़ करके नीचे, सीढ़ियों के नीचे। और सुरुचि कहने लगी, ये क्या करते आप? इस बालक को इस सिंहासन पर बैठाने का आपको अधिकार नहीं है, यहां तो मेरा बेटा उत्तम ही बैठ सकता है। नीचे गिरा ध्रुव, खड़ा हो गया, और खड़े होकर के इस बात को सुना, और सुनते सुनते उत्तानपाद के आंख में आंख डाल करके मानो प्रश्न कर रहा हो, पिताजी, क्या मैं आपका बालक नहीं? और क्या मैं आपके पास बैठ नहीं सकता? अगर बैठ सकता हूं तो आप बैठा क्यों नहीं रहे? उत्तानपाद ने नजर नीचे झुका ली, और सुरुचि खड़ी हो गई। तुझे सिंहासन पर बैठने का बहुत शौक है? अरे इस सिंहासन पर बैठने का अगर तुझे इतना शौक है तो जा पहले तपस्या करो। अरे बालक, पहले तपस्या करो, तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करो, और भगवान कदाचित प्रसन्न हो जाएं और तुमसे कहें कि वरदान मांगो, तो भगवान से एक ही वरदान मांगना कि हे प्रभु, हे भगवान, मुझे सुरुचि माता के गर्भ में आने का वरदान दे दो।
मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं और जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा तो इस सिंहासन पर बैठने का तुझे अधिकार मिलेगा। सोचिए, यहां सुरुचि ने कितनी बड़ी गलती की। सुरुचि का गर्भ भगवान से बड़ा हो गया। कितना बड़ा अभिमान कि पहले तप करो, भगवान कदाचित प्रसन्न हो जाएं तो गर्भ में, मेरे गर्भ में आने का वरदान मांगो। यही भूल सुरुचि के लिए अच्छी नहीं हुई। छोटा सा ध्रुव, होंठ फड़फड़ा रहे, आंखों में इतने आंसू, चल पड़ा ध्रुव। ध्रुव चल पड़ा और चल करके महल में आया और महल में आकर के मां से कहने लगा, मां ये बता कि उस महल में ये कौन है। सुनीति समझ गई और सुनीति कहने लगी, बेटा क्या हुआ, बता क्या हुआ। बोले ये बता ये है कौन। बोले वो तेरी मां है। बोले मेरी मां। बोले हाँ। बोले उसने कहा है कि मैं जंगल में जाऊं, तप करूं और तप करके उसके गर्भ में आऊं और फिर मुझे उस पद पर बैठने का अधिकार मिलेगा। मां ने मुझे वन में जाकर के तपस्या के लिए बोला है और मैं जा रहा हूं। ये बात सुनीति ने सुनी, अवाक रह गई। छोटा सा बालक ये वन में जाएगा, 6 साल का बालक। लेकिन सुनीति ने मना नहीं किया। सत्यम सुरुच्या विहितं भवाने। सुरुचि ने जो कहा है ना बेटा, बिल्कुल सच कहा है। और अगर एक मां ने तुझे वन में जाने के लिए, तपस्या करने के लिए कहा है तो जाना ही चाहिए। और यही स्थिति वन गमन के समय राम के सामने आई थी। कौशल्या चाहती तो इनके वन गमन को पलट सकती थी। कैकेयी कौन होती है मेरे बेटे को वन में भेजने वाली। कौशल्या मैं हूं, राम की मां मैं हूं। मैं चाहूं तो अभी इसके वरदान को पलट सकती हूं। लेकिन कौशल्या ने नहीं कहा कि जो पी तुमा तो कहे बन जाना, तब कानन सत अवध सुनाना। राम, सैकड़ों अयोध्याओं का सुख तुम्हें वन में मिलेगा। जाओ, तुम्हारी भक्ति सफल हो। अगर मां कैकेयी ने और पिता दशरथ ने, माता पिता दोनों ने तुमको बन जाने के लिए कहा है तो मैं कौन होती हूं। सुनीति कहती है, मां ने कहा है तो तुम्हें तप के लिए जाना होगा और मैं आशीर्वाद देती हूं बेटे, तेरी भक्ति सफल हो। यह है सुनीति। ये सुनीति जिस समय छोटे से, इसी ध्रुव को छोटे से रूप में जब ये था, छोटा सा बालक था, सत्संग में जाती, साधु सेवा करती, महापुरुषों की सेवा करती। और जब कोई संत महापुरुष इसको आशीर्वाद देते, बेटी तुम बड़ी तपस्विनी हो, बड़ी साधना करती हो, बड़ी सेवा की है, मैं प्रसन्न हूं, मांग लो मांग लो मांग लो। तो यही सुनीति जब किसी महात्मा के चरणों में प्रणाम करती और कुछ मांगती तो यही मांगती कि प्रभु, हे भगवान, मुझे तो संतान है, मेरी छोटी देवरानी को, मेरी छोटी रानी को भी एक संतान हो जाए। यही मांगती हूँ। सुरुचि के संतान नहीं है, उसको भी कृपा करे, उसको भी संतान हो। यही है सुनीति जो सबको सुख दे, सबके सुख में सुखी हो। सत्यम सत्यम सुरुच्या भीतम भगवान में यद दुर्भगाया उदरे ग्रहीता। ध्रुव चल पड़ा, छोटा सा बालक। माँ को प्रणाम करते हैं ध्रुव, और माँ को प्रणाम करके चल पड़े। और चल करके रास्ते में जा ही रहे थे, ये बात पता चल गई नारद जी को। नारद जी ध्रुव के पास आकर खड़े हो गए। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले तपस्या करने। जंगल में तपस्या कर ले, उम्र देखिए। पता है जंगल में कितने बड़े बड़े सिंह हैं, सियार हैं, कितने बड़े बड़े जीव जंतु हैं, चटनी बना करके खा जाएंगे, जाओ घर वापस। ध्रुव ने कहा, महाराज, जिसको मां का आशीर्वाद मिला हो उसका कोई बाल बांका क्या कर सकता है।
भक्ति करनी है तो करनी है, परमात्मा को पाना है तो पाना है, मैं तो तप करूंगा। बहुत तरह से नारद ने परीक्षा लेनी चाहिए, लेकिन हर परीक्षा में ध्रुव खरे उतरे। तो नारद ने कहा, जाओ तुम्हारी राम भक्ति सफल हो ध्रुव, तुम्हारे जैसे भक्त को भगवान क्यों नहीं मिलेंगे। और सुंदर एक मंत्र दिया देवर्षि नारद ने, उस मंत्र को लेकर के ध्रुव चले। आइए 2 बार उस मंत्र का, 12 अक्षरी मंत्र का हम लोग जाप करें। ये 12 अक्षरी मंत्र देवर्षि नारद ने ध्रुव को दिया। ध्रुव सुंदर तपस्या के लिए तैयार, भगवान के लिए नेत्र बंद करके जैसे ही बैठे, और बैठते ही देवर्षि नारद के उस मंत्र का जाप शुरू कर दिए। और उस मंत्र का इतनी जोर से, इतने मधुर आवाज में उच्चारण करने लगे कि चारों तरफ जितने पशु पक्षी थे वो सब इस मंत्र को सुनकर के मंत्र मुग्ध हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंदनंदना। वासुदेवाय मेरो नंदनंदना। वासुदेवाय मेरो नंदनंदना। वासुदेवाय मेरो नंदनंदना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्रा। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्रा। कृष्ण चंद्राय गोपी जन प्रिया। कृष्ण चंद्राय गोपी नंदना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय भजो वासुदेवाय। वासुदेवाय भज वासुदेवाय। वासुदेवाय भजो वासुदेवाय। वासुदेवाय भज वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्रिरागान्ते त्रिरागान्ते। तपस्या शुरू हुई। शुरुआत में प्रहलाद जी ने 3 दिन तक कुछ नहीं लिया। 3 दिन बाद कैथे का फल लेने लगे। फिर धीरे धीरे 6 दिन बाद थोड़ा सा फलाहार सूखी घास का लेने लगे। धीरे धीरे केवल जल लेने लगे, और समय आगे बढ़ा तो केवल वायु के द्वारा शरीर का निर्वाह करने लगे। धीरे धीरे समय बढ़ा, साधना बढ़ी, तपस्या बढ़ी, और इतनी विकट तपस्या करी ध्रुव ने जैसे श्वास को रोकना शुरू किया। श्वास का द्वारा जीवन का निर्वाह करने के लिए श्वास का पान करने लगे, और जैसे अपने श्वास को जीता, और 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, और जब लंबे समय के लिए श्वास को रोका, इनका सांस का रोकना हुआ। चारों तरफ सबकी सांसें बंद होने लगी, सब घबराने लगे। और सब जब घबराए सीधे ब्रह्मा के पास गए, और ब्रह्मा सबको लेकर के नारायण के पास में गए। बोले, प्रभु ये अचानक एक खलबली कैसे मच रही है, सबकी श्वास रुक रही है, सब घबरा रहे हैं, हुआ क्या? कौन साधना कर रहा है, कौन तपस्या कर रहा है? अचानक ये सारे लोग एकदम सांस लेने के लिए परेशान होने लगे। देवी देवता सब परेशान, सब घबराए। भगवान ने तुरंत